हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी अप पर। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज 3 मार्च को ये प्रश्न आपको रखा हुआ मिलेगा पेपर में, ठीक है। और 3 से 5 नंबर आपको ये प्रश्न देकर जाएगा। कैसे देकर जाएगा वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अपूर्ण प्रभावता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, आपको ये तैयार कर लेना चाहिए। बहुत ही सरल नियम है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, आपको याद हो जाएगा आसानी से। तो देखिए कैसे करेंगे आप याद। देखो, अपूर्ण प्रभावता का नियम, इस नियम को कॉलकॉरेंस ने मेंडल के प्रभावता के नियम का एक अपवाद दिया था, जिसे अपूर्ण प्रभावता का नियम कहते हैं, ठीक है। 2 नंबर में आए तो इसी को लिखे आना, ठीक है। और 3 से 4 5 नंबर में आए तो इसको पूरा लिखना आप, ठीक है। क्या, इस नियम को कॉलकॉरेंस एक नामक वैज्ञानिक था, जिसने मेंडल के प्रभावता का नियम के आधार पर मेंडल के प्रभावता के नियम का एक अपवाद दिया था, जिसको हम अपूर्ण प्रभावता का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार क्या बात चलती है भाई, देख लो, वो भी देख लो। क्या, जब लाल और सफेद पुष्प वाले गुलाबास के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जब लाल और सफेद पुष्प वाले गुलाबास के पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सभी गुलाबी रंग के गुलाबास के पौधे प्राप्त होते हैं। तो जो F1 पीढ़ी है उसमें सब क्या है, सभी गुलाबी रंग के गुलाबास के पौधे प्राप्त होते हैं। जो कुछ सफेद और लाल पुष्प पौधों का आप आपस में क्रॉस करेंगे, सफेद रंग में लाल रंग मिलाएंगे तो क्या गुलाबी रंग ही तो बनेगा। तो ऐसे क्या है, जब सफेद और लाल पुष्प वाले गुलाबास के पौधों के बीच हमने संकरण कराया, तो जो F1 संतति यानी प्रथम पीढ़ी जो थी, उसमें सभी गुलाबी रंग के गुलाबास के पौधे में प्राप्त हुए। और जब F1 पीढ़ी के गुलाबी पुष्प वाले पौधों के बीच स्वपरागण कराया जाता है, यानी जो F1 पीढ़ी थी अब जो निकल के आई है, अगर गुलाबी रंग के जो पुष्प निकल के आए और को उनके बीच हम स्वपरागण कराएं, स्वतः स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, तो F2 पीढ़ी में 1:2 के 1 अनुपात में क्या लाल सफेद गुलाबी रंग के गुलाबास के पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसी को अपूर्ण प्रभावता का नियम कहते हैं, ठीक है। क्या है देखो, तो जो F1 पीढ़ी में जो गुलाबी रंग के गुलाबास के पौधे निकल के आए हैं, अगर हम उनके बीच में स्वपरागण करा दें, तो जो F2 पीढ़ी है उसमें 1:2:1 के अनुपात में क्या लाल यानी लाल पुष्प 1, सफेद यानी 2, गुलाबी यानी 1, इसके अनुपात में हमें लाल सफेद गुलाबी रंग के गुलाबास के पौधे प्राप्त होते हैं। किसमें, F2 संतति में, F2 पीढ़ी में, सेकंड जनरेशन में हम क्या होंगे, गुलाबास यानी लाल सफेद गुलाबी गुलाबास के पौधे प्राप्त होंगे। लेकिन F1 संतति में हमें सिर्फ गुलाबी गुलाबास के पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको जो हमारा सेकंड टॉपिक है, यानी सह प्रभाविता। क्या, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता कैसे कहते हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। देखो कैसे, F1 पीढ़ी के संकरण में यदि किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से एक साथ मिलकर अभिव्यक्त होते हैं, यानी F1 पीढ़ी के संकरों में यदि किसी जीन के दोनों एलील, ठीक है, जीन के दूसरे रूप को एलील कहते हैं, ठीक है, किसी जीन के दोनों एलील समान रूप से एक साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो इसको सहप्रभाविता कहते हैं। और ऐसे एलीलों को सहप्रभावी एलील कहते हैं, ठीक है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्या से, F1 पीढ़ी के संकरों में यदि किसी जीन के दोनों एलील एक समान रूप से एक साथ अभिव्यक्त होते हैं, तो इसको सहप्रभाविता कहते हैं। और ऐसे एलीलों को क्या कहते हैं, सह प्रभावी एलील कहते हैं। तो ये रहा आपका सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी, ठीक है, कंप्लीट टिप्पणी ये है। और आपको यहाँ से अगर दोनों आते हैं तो 5 नंबर में आएंगे, अगर एक आता है तो यहाँ से 3 नंबर में आएगा। तो आपको यहाँ से कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सह प्रभाविता का यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, और अपूर्ण प्रभाविता का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। और अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।